बाबा साहब का कतई अपमान है और अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन के द्वारा यही कहा गया हम लोगों को कि प्रतिमा रखवा दी जाएगी, लेकिन ये टाल मटोल करते रहे। किसी के घर से किसी को निकाला गया है, तो ये सबसे बड़ा अपमान है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। सीतापुर धरना स्थल पे जहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं कुछ भीम आर्मी के पदाधिकारी। आइए उनसे जानते हैं भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं और क्या मामला है। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि एक गांव पड़ता है तहसील महोली के अंतर्गत जार टिकरा। उस गांव में जो है सरकार के द्वारा अंबेडकर पार्क के नाम से जमीन सुरक्षित छोड़ी गई, जहां पे ग्रामीणों के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी। कुछ दिन बाद गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा उसी जमीन पर स्थापित करते हैं। 2-4-5 दिन बीत जाने के बाद लगभग 4 जनवरी की घटना है, महोली के प्रशासन के द्वारा जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर व भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जो है क्रेन के द्वारा हटवाया जाता है वहां से, ये कहकर कि गांव के लोगों को जो है आहत हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ ग्रामीणों को बताया नहीं गया कि किसको आपत्ति थी। भाई आपत्ति है अगर तो क्यों है, जब वो जमीन ही अंबेडकर पार्क के नाम से सुरक्षित है, वो जमीन ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की है, तो वहां उसी जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा रखने के लिए क्यों मना किया जा रहा है, ये सबसे निंदनीय विषय है। तो वो प्रतिमा हटा दी गई। ग्रामीणों को कहा गया कि आप लोग जो है 2-4-5 दिन के बाद प्रतिमा यहाँ पर रख लेना। ग्रामीण जो है परेशान हुए, 2-4-5 दिन तक इधर उधर चक्कर काटते रहे। संगठन के पास आए, माननीय जिला अध्यक्ष जी से को अवगत कराया मैंने कि ऐसी ऐसी घटना जार में हुई है। मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की, उस समय तहसीलदार साहब अनिल कुमार जी थे, उनसे हमने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है कि हम प्रतिमा जो है पुनः वहाँ जल्द ही जल्द रखवा देंगे। हम लोग जो है मेरे नेतृत्व में लगभग गांव के 40-50 लोग गए थे वहाँ तहसील में, जो है तहसीलदार साहब के पास एसडीएम साहब से मुलाकात की। तहसीलदार साहब के केबिन में बैठ करके बातचीत हुई। उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन आप लिख करके हमको दे दीजिए और हम प्रतिमा रखवा देंगे। ऐसे करके समय टालते रहे वो लोग। कई बार एसडीएम से भी बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, कहने लगे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। फिर बीच में थोड़ा जो है चुनाव आ गया, चुनाव को लेकर के टालते रहे, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में जब ग्रामीण परेशान हो गए तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाना शुरू कर दिया। माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को कई बार ज्ञापन दिया गया, सूचना दी गई इस बारे में और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया। अभी जो है हम लोग 17/8 को माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया था तहसील समाधान दिवस में यहीं पे, और उनको हमने समस्या के बारे में अवगत भी कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण मजबूरी में हार करके जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर धरने पर बैठे हैं और जिस धरने का संपूर्ण समर्थन भीम आर्मी भारत एकता मिशन करती है। ये जो प्रतिमा हटाई गई थी, ये कब प्रतिमा हटाई गई थी? आप लोग जो है ग्रामीण जो है या आप संगठन के द्वारा किन किन लोगों को अवगत अभी तक कराया गया है और क्या आश्वासन मिला है? ये 4 जनवरी को प्रतिमा हटाई गई थी और प्रशासन के द्वारा यही कहा गया हम लोगों को कि प्रतिमा रखवा दी जाएगी, लेकिन ये टाल मटोल करते रहे। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं चाहते कि संविधान निर्माता की मूर्ति वहां पर रखी जाए, जबकि जमीन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से सुरक्षित है। और ये प्रशासनिक अधिकारियों का मनवादी रवैया जो है साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वो कतई नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर रखी जाए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि जब तक पुनः बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर स्थापित नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम लोग 100 लोग बैठे हुए हैं, कल 200 होंगे, 300 होंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे और जब तक प्रतिमा नहीं रखी जाएगी बराबर ये धरना जारी रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद भारती है, तहसील संयोजक भीम आर्मी महोली। यहाँ थे विनोद भारती और भीम आर्मी संगठन के जो जिला संयोजक हैं राकेश राजवंशी, उनसे भी जानते हैं ये धरना आप लोग कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज की बात आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, ये धरना अनिश्चितकालीन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब और बुद्ध भगवान सिर्फ भीम आर्मी के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं, सर्व संगठनों के हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि और भी जितने संगठन हैं
आज बाबा साहब के मान सम्मान की बात है, और जहाँ पे भीम आर्मी डट के खड़ी है, आप लोग सब साथ दीजिए और इस लड़ाई को हम मिल के लड़ेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब का कतई अपमान है और अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो हुआ है, क्योंकि वो जमीन सुरक्षित थी बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम, और वो ऐसे समझ लीजिए किसी के घर से किसी को निकाला गया है, तो ये सबसे बड़ा अपमान है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। मैं सर्व संगठन से अपील करता हूं कि सब लोग बाहर निकल कर आएं, और ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। जो भी बाबा साहब को मानता है, बुद्ध को मानता है, बुद्ध के विचारों को फॉलो करता है, मैं उन सभी से अपील करता हूं, बार बार ये कहता हूं कि सब लोग धरने का समर्थन करें। और जिला प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अगर वहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का पुनः स्थापना नहीं की गई तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी इस प्रांगण को भरने की, और फिर हर तरीके की जो जिम्मेदारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की होगी। इसके लिए हम लोग कोई जिम्मेदारी। आप लोग सुबह से धरने से बैठे हैं, क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आप लोगों के पास में आया है? नहीं, प्रशासन कहाँ, प्रशासन तो आज 8 महीने से उसे अवगत करा रहे हैं। ठीक, हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस देश में सर्वधर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन बुद्ध और अम्बेडकर की जहाँ बात आती है वहाँ पे हर तरीके से बाधित किया जाता है कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। मैं प्रशासन से और जो बुद्ध को नहीं मानते, जो अम्बेडकर को नहीं मानते, मैं उनसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसी उनके द्वारा एक ऐसा उपदेश बता दीजिए जिससे समाज गलत राह पे जाता हो। मैं बुद्ध को मानना छोड़ दूंगा, बाबा साहब को मानना छोड़ दूंगा। जब वो सर्व समाज के लिए हमेशा हितकारी काम करते हैं, फिर उनको मानने में हम लोगों को ऐसे क्यों रोका जाता है? हमारे महापुरुषों का बार बार अपमान किया जाता है, कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है। कहीं सुना है कि किसी दूसरे महापुरुष का हाथ तोड़ दिया गया? सुना है किसी दूसरे महापुरुष की प्रतिमा हटा दी गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा लाल बाग का। लाल बाग आज किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ शहीदों ने बलिदान दिया। अगर किसी की प्रतिमा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ जरूर हूँ कि जिस बाग का नाम लाल बाग, जिस चौराहे का नाम लाल बाग, जिन शहीदों के नाम पड़ा, क्या उन शहीदों की प्रतिमा यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए थी? भाई, इस लाल बाग में लाल होने का और लाल बाग नाम पड़ने का जो इतिहास है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या योगदान है? भाई, वो राजनीतिक हैं, आप लोग मानते हैं, आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी, किसी दूसरे चौराहे पे रख लेते जिसका नामकरण आज तक नहीं हुआ था। लेकिन आज आपने वहां पे रातों रात आपका अगर कुछ है तो परमिशन हो जाता है, और हम अम्बेडकर पार्क में ही बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उसके परमिशन का बहाना दिया जाता है, ये वो दुनिया भर की नौटंकी की जाती है। ठीक है, तो ये सरकार और ये यहाँ का जिला प्रशासन सरासर नाइंसाफी है। तब तक धरने पे बैठने की, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील भी की, अन्य चैनलों के माध्यम से अपील की है, और हमारे देश में बहुत सारे बहुजन संगठन हैं, और देखना आप, कल आपको ये प्रांगण भरा मिलेगा, और 2-3 दिन के अंदर ये चीजें अगर नहीं हुई तो यहाँ पे जो माहौल तैयार होगा उसके लिए तैयार रहे यहाँ का जिला प्रशासन। क्या थे राकेश आजम, यहाँ ग्रामीण भी उनसे क्या मामला है यार? जी, हमारे यहाँ जो ग्राम जार में 3 तारीख को अम्बेडकर साहब की मूर्ति रखी गई थी, वहाँ पर पहले से बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, प्रशासन के द्वारा हटा दी गई है। इसके लिए हम लोग कई बार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के पास भी गए, और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग अनिश्चित धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ग्रामीण और संगठन के लोग भी हैं जो जिला संयोजक हैं, और विनोद भारती जो तहसील संयोजक हैं वहाँ भी, इन लोगों का आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। तहसील महोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है जार, जहां पे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा वहां पे लगी हुई थी, और वहां पे प्रशासन के द्वारा जनवरी में प्रतिमा हटवाकर ये कहकर हटवा दी गई कि कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किन लोगों ने आपत्ति है, उसको हटवा दिया। प्रशासन के लोगों ने कहा था कि जो है बाद में कुछ दिनों के बाद में रखवा लेना, लेकिन टाल मटोली करते हुए संगठन
संगठन के लोगों का आरोप है कि प्रशासन के लोग टाल मटोली करते रहे और लेकिन अभी तक प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं करवाया गया, जिसलिए ये लोग जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और जिलाधिकारी को भी वहां पर ज्ञापन सौंपा है। जो आला अधिकारी हैं सबको ज्ञापन और प्रार्थना पत्र ग्रामीणों के द्वारा, संगठन के द्वारा सौंपा गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं या सीतापुर आज जो धरना स्थल है विकास भवन के पास, यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जो है धरने पे बैठे रहेंगे। पीटीवी न्यूज से अखिलेश गौतम।